औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। ये वो खबर है कि जिसका हम इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन शायद कुछ और सुनना चाहते थे। इमरान रियाज खान के हवाले से आज अदालत में एक और पेशी थी, एक और समाअत थी। और उस समाअत में जो बात की गई वो बड़ी हैरानकुन थी, बड़ी अजीब व गरीब मंतिक पेश की गई। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे आ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था आज की समाअत की। आईजी साहब कहते हैं, आईजी पंजाब, कभी ये तासुर दिया जाता है कि इमरान रियाज खान पुलिस की के किसी निजी इदारे के पास है, पुलिस के ज़ेर एहतमाम किसी गैर सरकारी इदारे के पास है। ये कहा गया। आज इमरान रियाज खान को गायब हुए 20 दिन हो चुके हैं। आज रियाज खान दुनिया के सामने गायब हुए हुए 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पूरी हुकूमती मशीनरी इस बात पर मुज़्ज़िल है कि इमरान रियाज खान सहाफ़ी नहीं है, बल्कि यूट्यूबर है। और यूट्यूबर भी क्या, एक तहरीक इंसाफ का सियासी कारकुन है। ये हुकूमती मशीनरी की भरपूर कोशिशें हैं कि इस चीज़ को यही साबित किया जाए। अदालत उज़्मा हाई कोर्ट लाहौर पूछ रही है कि इमरान रियाज खान कहाँ है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में, हुकूमत के नज़दीक पीटीआई के एक कारकुन को गायब करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात ही नहीं, अगर वो इस हद तक भी गिरने को तैयार हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। आईजी पंजाब मुसलसल गलत बयान नहीं कर रहे हैं अदालत में। मियां अली अशफाक ने एक सबूत दिखाया था जिसमें कहा गया था कि जिसे साबित हो रहा था कि इमरान रियाज के गायब होने के पीछे आईजी साहब की कुछ जाती रंजिश है। और अब ये जो नया पैंतरा छोड़ा गया है, ये कहा गया है कि जी अफगानिस्तान से इस इस अगवा के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, कि ये जो उस इलाके में सिमें इस्तेमाल हुई हैं उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। और वो ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान की सिमों को ट्रेस करना हमारे बस की बात नहीं है। अफगानिस्तान की सिम अफगानिस्तान में इस्तेमाल नहीं हुई, पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई। अफगानिस्तान की सिम से अफगानिस्तान में नंबर कॉल नहीं किया गया, पाकिस्तान के किसी नंबर से कॉल किया गया, लेकिन वो एसपी साहब बताना नहीं चाह रहे। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि इदारा कोई गलत नहीं होता। चंद अफराद की गलतियां इदारे की बदनामी का बायस जरूर बनती हैं, लेकिन इदारा कोई गलत नहीं होता। आईजी साहब मुसलसल पंजाब हुकूमत की तरफ से झूठ बोल रहे हैं। पंजाब हुकूमत की ईमा पर झूठ बोल रहे हैं, या अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कोई तो बात ऐसी है जिसकी पर्दादारी है। जैसा कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा, मैं ना चाहते हुए भी वो कोट करने पर मजबूर हूं उनकी जिंदगी के हवाले से। मेरी पूरे अल्फाज कहने की अभी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं वो रेफरेंस दे रहा हूं। ये और बात है कि आज
میاں علی اشفاق نے یہ کہا کہ وہ خیریت سے ہیں، زندہ سلامت ہیں، لیکن حکومت ایک دفعہ پھر ان کو پیش کرنے میں ناکام رہی۔ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت کے سامنے پیش ہو کر سزا دلوانی چاہیے، خود منصف نہیں بن جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر مسئلے کچھ اور ہو رہے ہیں، ذاتی انات کو بہانہ بنا کر اپنی عدالتیں خود سجائی جا رہی ہیں، یہی کہا جا سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری افواہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، ان کے قطع نظر آج جو وکیل صاحب نے، میاں علی اشفاق نے پریس کانفرنس کی، وہ بھی بہت جاندار تھی، بہت ساری باتیں انہوں نے بھی کہی، اور پھر یہ افغانستان والا چکر بھی سامنے آیا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے، جو بہت اہم ہے، جو بہت قابل غور ہے۔ عمران ریاض خان پاکستان کا باشندہ ہے، عمران ریاض خان پاکستان صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ عمران ریاض خان ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کی زندگی ویسے ہی عزیز ہے، ویسے ہی پیاری ہے جتنی کسی اور پاکستانی کی۔ کسی نے جرم کیا ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئین میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کرو اور سزا دلواؤ۔ خود کی عدالت سجانا یہ کوئی بزدلی ہے، بہادری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کو صحت و سلامت رکھے اور بہت جلد وہ اپنے چاہنے والوں کے پاس واپس آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔